student and my whole viewers, this is Sir Ayaz Imam and you're watching my academy. अच्छा स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ड्स के काइंड्स पढ़ाए थे और विद एग्जांपल आपको समझाए थे। आज हम जो रिमेनिंग काइंड्स हैं, जो रिमेनिंग 11 से 12 काइंड्स हैं, वो सारे मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मेन है उनमें जो ज़रूरी हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, तो आज उन पर ही डिस्कशन होगी। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अच्छा स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़े थे शुरू में, मैक्सिमम 5 से 6 जो काइंड्स ऑफ वर्ड थे वो हमने विद एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया और समझाए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडल वर्ब। ओके, लेट्स सी व्हाट इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का एक बेहतरीन इम्पैक्ट है डेली बेसिस में। व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश, व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, द मॉडल वर्ब इज वेरी नेसेसरी इन आवर डेली communication. Let's see. The definition of modal verb is modal verbs are kinds of helping verb. एक तरीके के ये helping verb होते हैं. They show mode of a verb such as ability show करते हैं, possibility show करते हैं, permission show करते हैं, इसमें obligation, advice और some other mode in our sentences. Okay, example मैंने आप यहाँ पर कुछ लिखे हैं। सबसे पहले आप एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि यहाँ पर नोट पे मैंने लिखा है दे दीज वर्ब्स कम बिफोर द मेन वर्ब। ये जो वर्ब हैं मॉडल वर्ब, उनको मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं, ना कि मेन वर्ब के बाद यूज करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है कैन, शुड, मस्ट, मे, हॉट टू, ईटीसी। बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे के सारे नहीं लिखे हैं, लिमिटेड मैंने लिखे हैं। यहाँ पर कैन के ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। उसके बाद है मे आई कम इन। उसके बाद है यू शुड कीप साइलेंट। द लास्ट वन इज दे मस्ट ट्राई देयर बेस्ट। ये सारे हमारे पास मॉडल वर्ब हैं। और मॉडल वर्ब में एक चीज का बिल्कुल ख्याल रखें कि वी कैन नॉट यूज द मॉडल वर्ब बिफोर द मेन वर्ब, after the main verb. We always try to use them before the main verb. ये नोट आप बिल्कुल ज़हनशीन कर लें कि these words come before the main verb. जैसे कि यहाँ पर लिखा है can you help me, help बाद में है। उसके बाद है may I come in, come है बाद में कम यूज हो रहा है, लेकिन मे जो है वो पहले यूज है। मे एक मॉडल वर्ब है। यू शुड कीप साइलेंट, कीप मतलब रखना या होना, ये उसमें एक मेन वर्ब है और मॉडल वर्ब क्या है, कम है। उसके बाद दे मस्ट ट्राई देयर बेस्ट। मस्ट एक मॉडल वर्ब है जो बिफोर सेंटेंस यूज हो रहा है, और उसके बाद है ट्राई मींस इज अ वर्ब, ट्राइड। These are verbs. Okay, I hope so that this is clear now. Let's move to the next one. Okay student, the second one is linking verb. Linking से आपको ये मालूम हो रहा है कि link means to join two things. Okay, linking verbs. Let's see the definition of linking verb. Linking verb means a verb that joins the subject to a complement. A verb that joins a subject to a complement. ये आप हमेशा याद रखें, subject to the complement. उसके बाद ये है कि इसके एग्जाम्पल में क्या है, बी एक लिंकिंग वर्ब है, सीम है, लुक, स्टे, टेस्ट, फील और ईटीसी एक्सेट्रा। जितने भी सारे जो वर्ब हैं जो सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब से कॉम्प्लीमेंट से मिलाएं, दैट आर नोन एज लिंकिंग वर्ब। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स आई रोट हियर। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, दे सीम हैप्पी। ये जो दे है ये एक सीम, ये सीम एक लिंकिंग वर्ब है। उसके अलावा क्या है, यू लुक टायर्ड, यहाँ पर लुक, दिस इज अ लिंकिंग वर्ब। उसके बाद है ही फील्स सैड, यहाँ पर जो फील यूज हो रहा है, दिस इज आल्सो नोन एज अ लिंकिंग वर्ब। और दे आर बिजी, यहाँ पर तो कुछ ये नहीं लिखा, और व्हाट इज आर वर्ब देयर इन दैट एग्जांपल्स। यहाँ पर जो बी है ये एक लिंकिंग वर्ब है। प्रेजेंट में हमेशा याद रखें कि बी हम प्रेजेंट के लिए इज़ेमार यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट में हम वाज, वर और परफेक्ट टेंसेस जो भी हम यूज करते हैं उनमें हम बी को हैव और एज के फॉर्म में यूज करते हैं। आई होप सो दैट दिस इज क्लियर नाउ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अच्छा स्टूडेंट, तो अभी हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। ओके, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, लेट्स सी। ट्रांजिटिव वर्ब, a transitive verb.
ओके, अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको किसी चीज की सहारा या रेफरेंस नहीं चाहिए, डायरेक्टली दे यूज द देयर ऑब्जेक्ट. ओके, दे takes a direct object is called a transitive verb. Okay, let's see here. They eat their lunch directly. We express it. He does his duty. She learns her lessons. उसके बाद है he watches cricket match. अच्छा, one thing more, I really congrats Pakistan team for today's winning against Afghanistan. Okay, many congrats to that team. And और बहुत दुख भी है कि अफगानिस्तान मैच हारी है, तो इसका अफसोस भी है हमें. And I hope so that this is clear now. Any question from this one you can easily ask to me. Okay, let's come to the intransitive one. अच्छा स्टूडेंट, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फर्स्टली मैंने आपको ट्रांजिटिव पढ़ा है, उसके बाद जो है हम इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे. इंट्रांजिटिव को समझने के लिए बेहतरीन तरीका ये है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंशिएट करने के लिए बेहतरीन जो मेथड है वो ये है कि आप ये कर सकते हैं. लेट्स सी, एक्टिव और पैसिव जो सेंटेंसेस हैं हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें हम यूज वहां पर करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की. वहां पर you cannot say or you cannot use the intransitive verb over there, so you have to use the transitive verb. Okay, what is intransitive? Let's see. A verb that can takes a direct object is known as intransitive verb. Like he runs, what? He runs fast. She walks slowly. They look bright. Okay, these are all the examples of intransitive verb. हमेशा ये एक और चीज ये है कि जो इंट्रांजिटिव है वो एक्टिव और पैसिव में यूज नहीं हो सकते, और ट्रांजिटिव है वही यूज हो सकते हैं. सो आई होप सो दैट दिस इज क्लियर नाउ. लेट्स मूव द नेक्स्ट. अभी हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? फ्रेजल वर्ब मींस, लेट्स सी. A phrasal verb is a verb followed by a particle is the article. Could be a preposition or an adverb. हमेशा एक चीज, इस डेफिनेशन को आप साइड में रखें. मैं आपको एक्चुअली यही बताना चाहता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं दे आर बेसिकली आइडियोमैटिकल. आइडियोमैटिकल मींस कि उनकी जो मीनिंग होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो वर्ब हम यूज करते हैं दे आर डिफरेंट और एक मुख्तलिफ सा मीनिंग देते हैं. लेट्स सी, यहाँ पर देखें, इट क्रिएट्स अ मीनिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब. लाइक गेट्स मीन हासिल करना, आप ऊपर की तरफ आप मतलब ऊपर. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे जल्दी उठती है. एंड द सेकंड वन इज द प्लेन विल टेक ऑफ. टेक, यू नो वेरी वेल, टेक मीन्स लेना, ऑफ बंद, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस. द प्लेन will take off in 4 hours. जहाज मतलब 4 घंटे में उड़ान भरेगी. And the third one is she takes after her mother. Takes mean लेना, after बाद में, but here is written she takes after her mother means she resembles to her mother. She looks like her mother. वो अपनी वालदा की तरह मतलब मुशाबहत रखती हैं. She looks like her mother. Okay, this is clear now. Let's start the which one? The next one. अच्छा स्टूडेंट, अभी हम पढ़ेंगे reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? Reflexive verb. Sorry. Let's see the definition of reflexive verb. A verb that takes a reflexive pronoun. जो noun की जगह मतलब यूज होते हैं pronoun में. Reflexive pronoun as its object is called reflexive verb. Okay, let's see the examples of reflexive verb. I bought this book for myself. यहाँ पर इस सेंटेंस में जो myself यूज हो रहा है, self, ये एक reflexive pronoun है. उसके बाद क्या कौन सा है? she hurt herself. Herself is also known as a reflexive pronoun, verb. Be careful, you cut yourself, or you may cut yourself. यहाँ पर ये भी एक reflexive pronoun है. And the last, Ali likes himself. This is not Ali Bakhtiar, this is Ali.
एक पर्जी नाम है, अली लाइक्स हिमसेल्फ। ओके, आई होप सो दैट दिस इज क्लियर नाउ। ओनली टू मेन जो काइंड्स हैं वर्ब के, दे आर रिमेनिंग, लेट्स स्टार्ट देम। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारे पास दो ही बचे हैं, वैसे तकरीबन काफ़ी सारे थे, तो मैंने जो मोस्ट यूजेबल जो वर्ब के फॉर्म्स हैं मैंने सोचा कि मैं आपको वो पढ़ाऊँ। अभी हम पढ़ेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर। लेट्स सी व्हाट इज regular and irregular verbs. Okay, let's see the definition of regular verb. Regular verbs form their past simple and past participle by adding ed to their base form. हमेशा एक चीज ये याद रखें कि रेगुलर में पास्ट और पार्टिसिपल में हम रेगुलर में उसके फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम ईडी यूज करते हैं। ओके, हाउ, लाइक आई रोट हियर प्ले। प्ले मींस टू प्ले और खेलना। अगर हम पास्ट में यूज करते हैं प्ले तो वी यूज ईडी, मतलब प्लेड, लाइक आई रोट हियर प्लेड। और थर्ड फॉर्म भी इसका प्लेड है। उसके बाद है वॉच। वॉच, यहाँ पर वॉच यूज कर रहा हूँ तो पास्ट में ईडी यूज करते हैं वॉच के साथ, ईडी, वॉच्ड, वॉच्ड। यहाँ पर भी ईडी, वॉच्ड इसके लास्ट में, ठीक है। उसके बाद है स्माइल। वैसे काफी सारे हैं, लाइक उसमें प्ले, प्लेड, प्लेड यूज हम कर रहे हैं। और इसके अलावा है वॉच्ड, है वॉच्ड, वॉच्ड। और उसके अलावा बहुत काफी सारे हम वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे कि लर्नड, लर्नड, लर्न, ये भी एक वर्ब है। ओके, द लास्ट वन इज स्माइल। स्माइल, स्माइल एक ऐसा वर्ब है जो आप स्माइल लिखोगे तो आपके मतलब चेहरे पर एक स्माइल बनेगा, तो स्माइल। उसके बाद है ईडी हम यूज करते हैं, स्माइल और स्माइल। स्माइल, लाइक आई रोट हियर स्माइल। जब हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हम स्माइल, स्माइल। ये जितने सारे हैं जैसे कि लर्न, लर्न वगैरह, जो भी स्माइल, वॉच्ड, ये जितने भी हैं ये रेगुलर फॉर्म में यूज हैं। दीज आर नोन एज रेगुलर वर्ब। द लास्ट वन इज इर्रेगुलर। लेट्स सी। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम बिल्कुल लास्ट हम पढ़ेंगे इर्रेगुलर वर्ब। व्हाट इज irregular verbs are? Let's see. Irregular verbs form their past simple and past participle in different ways. Irregular verbs जो होते हैं बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। Let's see. Like I wrote here, buy, buy, buy mean खरीदना, buy। so उसमें इसका जो सेकंड फॉर्म होगा ये बायड नहीं होगा, लाइक थर्ड फॉर्म बायड, बायड, नो, that's a misconception. Okay, we use buy, after buy we use bought and bought, like I wrote here buy। एंड इसका जो सेकंड फॉर्म होगा क्या होगा, बायड नहीं होगा, ईडी नहीं लगेगा इसमें ये होगा कि ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, BOUGHT, bought। और थर्ड फॉर्म एज इट इज बॉट यूज करते हैं। और कैच, यहाँ पर मैंने कैच लिखा है, दैट इट डजंट मीन कि यहाँ पर कैश यूज होगा और कैश यूज होगा, दैट्स विल बी इनकरेक्ट। ओके, सो कैच का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा कॉट और कॉट। उसके बाद है टीच। टीच भी बिल्कुल TAUGHT, taught और taught। go भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, go की यहाँ पर गोड नहीं होगा, यहाँ पर went और gone। I hope so that student this is clear now. I taught all of the forms of verbs with examples। और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी misunderstanding है, you may ask me in the comment box. I hope so that these are clear now. Allah Hafiz, take care of yourself.